फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, ये एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो ये एम्स रायपुर का पेपर जो है, एम्स रायपुर के पेपर के हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे जो है एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में 20 क्वेश्चन थे, है ना। अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे के देख लेते हैं हम। और जो आपके जितने भी वैसे ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ना बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मेसी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें पेपर्स देख सकते हो कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर टेस्ट सीरीज है और रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्स है, जिसमें कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपरेशन कर सकते हो। ओके, तो देखिए अभी क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वर्टिब्रल कॉलम एबनॉर्मल कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमंस, है ना। तो देखिए, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसकी एबनॉर्मल कर्व हो जाते हैं, उसके रिगार्डिंग इसमें स्टेटमेंट दे रखे दो, आपने बताना कौन सा सही है। देखो, एक तो लिख रखा है किफोसिस, एक लिख रखा है लोडोसिस। तो किफोसिस में लिख रखा है एग्रीगेशन ऑफ द लंबार कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो जो किफोसिस होता है ना बच्चों, ये ऊपर की तरफ जो होता है, जो आप देखो सर्वाइकल होती है, फिर थोरैसिक होती है हमारी वर्टिब्री, है ना। तो लंबार तो सबसे नीचे चली गई, तो ये गलत है। जो आपके सर्वाइकल थोरैसिक जो होता है उनमें प्रॉब्लम की वजह से किफोसिस होता है, तो ये बात गलत लिखी हुई है। फिर है लोडोसिस, एग्रीगेशन ऑफ द थोरैसिक कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो लोडोसिस में ना आपके नीचे के लंबर रीजन वाली में प्रॉब्लम होती है, थोरैसिक वाले में नहीं होती। देखो दोनों बातें गलत लिख रखी है, मतलब कि जो है आपने बताना था करेक्ट कौन सा, लेकिन दोनों इनकरेक्ट है बच्चों आपके। तो ओनली वन नहीं होगा, ओनली टू नहीं होगा, बोथ भी नहीं होगा, तो क्या होगा, नन होगा। नीदर वन नोर टू, ना तो वन सही है ना ही टू सही है ना। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, लोडोसिस में देखो इसमें लिखा भी है, लोडोसिस मतलब नॉर्मल इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लंबर एंड सर्वाइकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्पाइन, है ना। तो लोडोसिस में कौन सा रीजन है आपका, लंबार और ये सर्वाइकल। और किफोसिस में जो है थोरैसिक वाला इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमीटर विच मीडिएट इम्पल्स एट डैश डिफरेंट काइंड ऑफ साइनेप्टिक साइट, है ना। तो एसिटाइलकोलिन जो है ये हमारा न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमीटर है विच मीडिएट इम्पल्स एट, तो ये हो जाएगा 4 डिफरेंट काइंड ऑफ साइनेप्टिक साइट, ऑप्शन ए। ओके, एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंबशन एफिशिएंसी शैल बी एटलीस्ट, है ना। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो कंबशन एफिशिएंसी होती है वो कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट, तो 20%, 39.99, 99 या 46.50, तो ये 99% एफिशिएंसी होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन सी नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर ड्रग इज डिस्पेंस्ड इन सुटेबल फॉर्म, है ना। तो जो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, तो इसमें जो है प्रॉपर ड्रग डिस्पेंस्ड होती है इन सुटेबल फॉर्म, तो किस में, कंपाउंडिंग में, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, रिसीविंग एंड रीडिंग एंड चेकिंग। तो कंपाउंडिंग जो होता है ना, उसमें ड्रग को डिस्पेंस किया जाता है सुटेबल डोजेस फॉर्म में, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डस्टिंग पाउडर। बच्चों डस्टिंग पाउडर के बारे में कौन सी बात जो करेक्ट है वो आपने बताना है। कि दीज आर मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, तो बिल्कुल सही, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं। फॉर एंटीसेप्टिक एंटी प्यूरिटिक पर्पस होता है इनका, ये बात सही लिखी हुई है। कह रहे दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें कि कह रहे हैं इनविच स्टार्च, कैओलिन और टाल्क इज यूज्ड एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर्मुलेशन, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। तो कौन सा करेक्ट है बच्चों, दोनों बात सही है। तो क्या आंसर करोगे, ओनली वन ओनली टू नहीं, बोथ 1 एंड 2, है ना, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ अडल्टरेटिंग द ड्रग, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा कौन सा जो है मेथड है अडल्टरेटिंग ड्रग को अडल्टरेट करने का मेथड कौन सा है। कह रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टिक ड्रग, जो एग्जॉस्टेड ड्रग है ना, एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब कि जैसे वोलेटाइल ड्रग होती है तो वो एग्जॉस्ट, जिसमें कि वोलेटाइल ओनली प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। तो कह रहे उसे रिप्लेस करा देंगे एग्जॉस्टेड ड्रग से जिसमें कोई भी केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट ही नहीं है। फिर कह रहे सब्सटीट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। तो कह रहे अडल्ट्रेशन के मेथड, देखो दोनों ही मेथड अडल्ट्रेशन के दे रखे हैं, तो आपका वही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमंस व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट, है ना।
क्रूड बर्थ रेट को कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड करोगे इसको एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन से, या फिर इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, प्लस भी नहीं करते, एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन को डिवाइड नहीं करते, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर इसको डिवाइड करोगे एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूसल्फन, देखो इस टाइप से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हुआ है ड्रग का, है ना। तो ब्यूसल्फन जो है इसमें भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बताओगे, है ना। तो देखो इसमें जो है ऑक्सीजन 6 होते हैं, तो ये जो है ऑक्सीजन 2 नहीं होते, है ना, ना सल्फर 6 होते, ऑक्सीजन तो 6 हैं और सल्फर 2 है, ठीक है। अब कार्बन 44 नहीं होंगे इतने ज़्यादा, है ना, इसके इक्वल भी नहीं होंगे, तो आपका आंसर ऑप्शन ए है C6H14O6S2, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों सभी के लिए एक जैसे होते हैं, क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर किसी को याद नहीं रहते। जैसे इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द पेयर इज करेक्ट, अमीनो एसिड जो है उनके बारे में कौन सा पेयर करेक्ट है। देखो, मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिल ग्रुप, तो एसिडिक अमीनो एसिड लिखा हुआ है, भाई ध्यान से पढ़ो, कह रहे मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक से, तो वो तो आपका क्या होगा भाई, अमीनो ग्रुप ज़्यादा है। अगर कार्बोक्सिलिक ज़्यादा होंगे तो हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। अमीनो में तो बेसिक होगा, भाई गलत लिख दिया इन्होंने, गलत बात है ये तो। नेक्स्ट क्या है, मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन अमीनो ग्रुप, तो ये बेसिक लिख दिया, गलत है। ये तो एसिडिक होता है ना, और ये बेसिक होता है, दोनों बातें इन्होंने गलत लिख दिया भाई। तो क्या सही होगा, कौन सा करेक्ट होगा, दोनों इनकरेक्ट होंगे, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। ओके, नेक्स्ट है देखो, मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वो बेसिक होगा, और कार्बोक्सिलिक ज़्यादा है तो एसिडिक। ओके, सिंपल सी कॉमन सी बात है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है हार्ट की साउंड के कंटेक्स्ट में। कह रहे फर्स्ट साउंड लब होता है, सेकंड डब होता है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। पहला लब होता है, दूसरा डब होता है। ओके, देखो हार्ट के साउंड के बारे में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं विच कैन बी इजिली हर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप। फर्स्ट साउंड लब होती है एसोसिएटेड विद, जो फर्स्ट साउंड लब होती है ना, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो एसोसिएटेड होती है विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से आती है वो। और जो सेकंड साउंड डब होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल्व से, याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट साउंड लब है, दूसरी डब है। लब वाली है ड्यू टू क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, और डब वाली है वो है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वाल्व, जो ओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व होते हैं। यही लिखा हुआ है इसमें। फर्स्ट साउंड जो है क्लोजर ऑफ द, वही आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व कह दिए, सेकंड वाली जो है क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व। ओके, नेक्स्ट देखो, इनक्यूबेशन पीरियड चिकन पॉक्स का पूछा हुआ है। चिकन पॉक्स जो है वेरिसिला जूस्टर वायरस जो होता है कोसी ऑर्गेनिज्म होता है चिकन पॉक्स का, है ना। तो इनक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, 1 से 2 डेज तो इन्फ्लुएंजा का होता है ना, फिर 2 से 4 डिप्थीरिया के लिए। तो इसका देखो आपसे पूछा चिकन पॉक्स का, तो ये ऑप्शन ए 14 से 21 डेज आपने याद रखना है। जैसे नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक कौन सा, देखो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है। आप एनसेड्स क्या पढ़ते हो, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो हमारे एनसेड्स होते हैं, तो ये क्या है, ये नॉन ओपियोइड ही तो होते हैं, है ना। ओपियोइड एनाल्जेसिक तो अलग होते हैं, जैसे कि आपके ये सारे ब्यूप्रीनॉर्फिन, पेंटाजोसिन, मेप्टाजिनोल, सारे ओपियोइड एनाल्जेसिक है। तो नॉन ओपियोइड में एनसेड्स आते हैं बच्चों, एनसेड्स नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी बोल सकते हो एनसेड्स को। ओके, ऑप्शन सी। जैसे वेजिटेबल इज सोर्स ऑफ विच ड्रग, है ना, तो कौन सी ड्रग का सोर्स मतलब कि वेजिटेबल सोर्स है, मतलब कि प्लांट से ऑब्टेन हो रही है ना। सिनेमोन, कैओलिन, पायरेथ्रिन, कैंथराइड। तो आपका सिनेमोन है दालचीनी, सिनेमोमम, जेलानिकम, लोरेसी फैमिली है, ऑप्शन ए सिंपल हो गया। जैसे ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन, तो ब्रेन को कवर किया गया है भाई, हमारी ब्रेन की मेम्ब्रेन जो होती है ना, जो हमारा ब्रेन है कवर करती है, वो हमारे मेनिंजिस होते हैं। क्या होते हैं, मेनिंजिस होते हैं। कितनी मेनिंजिस होती है, 3 मेनिंजिस होती है, जिसको आप डैप से याद रखते हो, ड्यूरामीटर, एक्नोइड और पायामीटर, है ना। तो कितनी होती है मेम्ब्रेन, 3 होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोर्साइन, इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें कि इंसुलिन में आपके 51 अमीनो एसिड होते हैं बच्चों, चेन ए में 21, चेन बी में 30 है ना। तो पोर्साइन जो इंसुलिन इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑप्शन ए हो जाएगा 5778। ओके, नेक्स्ट है क्लोक्सासिलिन सोडियम बीपी इज kept in well closed container and stored at a temperature not exceeding, तो बताइए किस टेम्परेचर पे स्टोर करोगे, नॉट एक्सीडिंग 50 डिग्री, 65, 80 या 25, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 25 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्बेबल सूचर कौन सा है ना।
स्टीराइल कैटगट, लिनन, पॉलीएमाइड, ब्रेडेड। तो एब्जॉर्बेबल जो होता है वो हमारा कैटगट हो जाएगा, ऑप्शन ए स्टीराइल कैटगट। जैसे इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी विच एपिथेलियल सेल्स कोल्ड पेवमेंट एपिथेलियम किसे कहेंगे? तो हमारा जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ना उसी को पेवमेंट भी कहते हो। क्या कहते हो? स्क्वैमस को ही पेवमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम। जैसे विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड, है ना। तो डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट की बात हो रही है। सुपरस्क्रिप्शन में RX आ गया, टेक दो यू टेक। इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आ गए आपका। सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट और सिग्नेचर में डायरेक्शन टू पेशेंट आता है बच्चों। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। जैसे व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लू साइटोसिन इन द ह्यूमन बॉडी? तो फ्लू साइटोसिन कहाँ पढ़ते हो? जैसे कि आप आपके जो एंटी फंगल ड्रग पढ़ते हो उसमें भी आपका फ्लू साइटोसिन जो आता है ना। फ्लू साइटोसिन जो होता है बच्चों ये क्या है? पिरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट में आपका फ्लू साइटोसिन आता है। किस में आता है? पिरिमिडीन जो है एंटी मेटाबोलाइट में आता है फ्लू साइटोसिन। ये एसिड इनएक्टिव होता है और ये फंगस ये एंटी फंगल ड्रग में भी आप पढ़ते हो, है ना। तो फंगल की सेल जो है इसको इसके एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कराती है। तो जो इसका आपसे एडवर्स इफेक्ट आपसे पूछा गया है, देखो लीवर डैमेज, बिल्कुल ये लीवर डैमेज भी करा देता है, लीवर की प्रॉब्लम्स, लीवर डिसफंक्शन कोज करा देता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी करा देगा। आपके जो ये ब्लड सेल्स है ना तो ये बोन मैरो पे भी इफेक्ट डालता है। तो उसकी वजह से आपके RBC WBC प्लेटलेट सारे कम हो जाते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब थ्रोम्बोसाइट्स मतलब कि प्लेटलेट्स की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स कम हो जाना, तो ये भी करा देगा। तो एडवर्स इफेक्ट ना दोनों ही है इसके, तो बोथ लगाना आपने, बोथ 1 और 2, ऑप्शन सी। ओके ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज की वीडियो में 40 मतलब कि 20 क्वेश्चन थे। ओके बच्चों, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे, देखो ये भी आपका एम्स रायपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा है। डैश द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है ना। सिंपल है, स्कर्वी, कन्वल्शंस, रिकेट्स, पर्निशियस एनीमिया। तो इस टाइप के देखो पेपर में आपके सिंपल और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हर तरीके के क्वेश्चन मिलके आते हैं ना, तो हर तरीके के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके।